हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ऑलरेडी 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 की, यानी कि ग्राफ्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो ग्राफ्स कब स्टार्ट हुए थे, ठीक है, कैसे बनाते हैं हम ग्राफ्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम इस लेसन के अंदर। आई बात समझ में? तो चलो फिर समझते हैं कुछ चीज़ों को। जब हमने ग्राफ बनाने शुरू किए थे ना, उससे पहले हमने कुछ चीज़ों को समझा था। आज हम उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने बहुत बचपन में सीखे थे। याद दिलाता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है आपने पढ़ी होगी, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे हम पॉइंट्स को लगाना सीखते थे, किसके ऊपर, लाइंस के ऊपर, है ना। तो जब हम बहुत छोटी क्लास में थे हमारे पास सिर्फ मात्र एक एक्सिस होती थी जिसका नाम क्या था, एक्स एक्सिस, है ना, जहां पे हमें टीचर ने सिखाया था कि बीच में बेटा जीरो आता है, जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं जैसे कि 1 2 3 और ये चलते रहेंगे, और इस तरफ हमारे आते हैं सारे नेगेटिव नंबर, तो -1 -2 -3 और -4, है ना। ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस। लेकिन जब इसको काटा वाई एक्सिस ने, है ना, जब इसको काटा वाई एक्सिस ने, ठीक है, किस पे, ओरिजिन पे, तो ये बट गया 4 हिस्सों में, यानी कि ये हमारा है एक्स वाई प्लेन जो अब बढ़ चुका है 4 हिस्सों में, जिसमें से इसका नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स डैश। अब बात भैया यहाँ पे हमने एक्स डैश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ जो जीरो की इस तरफ वाली वैल्यूज क्या है, वो नेगेटिव है, और इस तरफ वाली क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लगेगा सिर्फ एक्स। ऐसे ही यहाँ पे लगा हुआ है वाई, क्योंकि इस तरफ की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ओरिजिन के ऊपर की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे इसलिए क्या लग गया, वाई डैश। और देखो दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे। अब देखो हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की। अब एक्स वाई प्लेन यानी कि 2D प्लेन, जहां पे 2 पॉइंट होंगे, एक एक्स का और एक वाई का। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट हमेशा होता है एक्स का, यानी कि हम पहले पॉइंट में दिखाते हैं एक्स। पॉइंट हमेशा, कोऑर्डिनेट हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, एक्स कोमा वाई, जिसमें से पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है। एक्स के पॉइंट का नाम एक और होता है, इसको वैसे तो बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन एक्स का नाम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं, एब्सीसा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये एक और नाम है कि अगर एग्जाम में बाई चांस उसने ये नाम यूज कर दिए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर देखते हैं इसके बाद, तो यहां पे देखो मैंने यहां पे लगाया दोनों पॉजिटिव। क्यों लगाया पॉजिटिव? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। लेकिन जब मैं गया इस क्वाड्रेंट में, मैंने देखा एक्स तो नेगेटिव है तो माइनस का सिंबल लगा दिया, वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल लगा दिया। यहां पे बता रहे दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस का सिंबल आ गया। यहां पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इसलिए पे क्या है, प्लस माइनस। तो ये हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, उसको मैंने सिंपलीफाई करने की कोशिश करी यहां तक। तो चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो खत्म हो गया। इसके बाद क्या था हमारे पास, इसके ही कुछ कंसेप्ट्स, जैसे क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि मान लो अगर आपके सामने 2 कोऑर्डिनेट आ जाए तो आप उन 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। बहुत इजी होता है डिस्टेंस निकालना। जैसे हम मान लो एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और आपको निकालना है डिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट, तो ये क्या आ जाएगा, AB का डिस्टेंस। आसान था ना डिस्टेंस निकालना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ उसने क्वेश्चन दे रखे हैं, बोला है कि भाई ये कुछ गिवन पॉइंट है, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल दे इन पॉइंटों का। तो अब तुम्हें फॉर्मूला याद है, अब तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है डिस्टेंस निकालना, है ना, आराम से निकाल देंगे 2 पॉइंट का डिस्टेंस। चलो फिर निकालना शुरू करते हैं। तो पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस निकालने गया मैं, तो एक को माना मैंने पॉइंट को ए, एक पॉइंट को मान लिया मैंने ए है 2,3, और एक मान लिया मैंने बी पॉइंट है -5,2। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो आपको ए और बी का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा फॉर्मूला। और ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था 10th क्लास में, जिनको याद होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा कोई नहीं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अंडर द रूट
x2 माइनस x1। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या है x2 और ये पॉइंट है x1, यानी कि -5 में से गया 2, है ना, तो -5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 क्या है 2, इसमें से गया y1, y1 कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इसे, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 और 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ गया 49। तो यहाँ पे आ गया अंडर द रूट 49 और 2 में से गए 3, अब 2 में से गया 3, तो क्या आएगा माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, क्योंकि कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि -1 गुणा में -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 49 प्लस में 1 कितना आ गया √50 यूनिट्स। समझ में आ गया ना, नहीं आया, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और, तो √50 यूनिट्स आंसर आ गया। अभी तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, मान लो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं मैं B, AB का डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर द रूट x2 माइनस x1। तो देखो ध्यान से, 7 में से गए 8, और यहाँ पे एक बात और समझा दूं मेरे भाई, तो किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकता है ना। सुनो ध्यान से, कैसे, एक बात बताओ, 5 में से घटाया 2 तो -5 - 2 तब भी आया -7, है ना, लेकिन अगर मैं 2 में से घटाऊं घटा का 5, तो देखो ध्यान से, 2 में से घट गया घटा का 5, भाई ये माइनस तो है फॉर्मूले की वजह से और ये माइनस है इस 5 की वजह से, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर फिर भी क्या आएगा 49। इसका मतलब है चाहे आप इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, फर्क पड़ता है माइनस का, लेकिन स्क्वायर चाहे माइनस का साथ आए चाहे प्लस का साथ आए, वो स्क्वायर क्या बताएगा 49 ही। तो इससे हमने क्या सीखा कि चाहे आप किसी को भी x1 y1 मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं निकाला इस पॉइंट A और B का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है -7, x1 क्या है 8, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, तो 8 में से गए 4, तो 8 - 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस माइनस प्लस 8 और 7 15 और -15 का स्क्वायर क्या होगा 225 225। जिनको नहीं आया स्क्वायर कैसे किया मैंने, अरे भाई 15 की 15 से गुणा कर लेना, आपका अपने आप ही आएगा भागता भागता 225। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 8 में से गए 4, तो 8 में से गए 4 तो कितना आया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणा में 4 16। अब 225 जमा 16 कितना हो गया 241, आंसर आ गया। ठीक है यूनिट्स। वैसे आपको एक बात और समझाऊं, आप चाहो तो इसे रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, बस आपको एलसीएम लेना होगा। कैसे लोगे एलसीएम, क्या मैं इस 50 को लिख सकता हूं, मतलब फैक्टर बना लो इसके, 5 गुणा में 5 यानी कि 25, 25 दूनी 50, और रूट में से हमेशा जोड़े बाहर आते हैं, है ना, तो ये बन गया जोड़े, अगर स्क्वायर रूट दो तो पेयर बन गया 5 5 का। अब बेचारों की शादी हो गई, इनमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये आ गया, और बेचारा ये 2 सिंगल है, बेचारा अंदर फंस गया, तो √2 यूनिट्स ये आ गया। आया समझ में। अब करते हैं इस डिस्टेंस वाले कंसेप्ट का आखिरी सवाल। ठीक है, ये रहा -6,3। तो सवाल नंबर तीसरा, -6,3 इसको मान लेता हूं मैं A और B मान लेते हैं 4,2 को। अब डिस्टेंस निकालना है, जैसे डिस्टेंस निकल जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर कुछ और कंसेप्ट्स की। तो यहाँ पे देखते हैं A और B का डिस्टेंस निकालते हैं। तो A और B का डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो अंडर द रूट, ठीक है, जब अंडर द रूट निकाल, अब फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अंडर द रूट x2 माइनस x1, तो 4 में से घट गए घटा का 6, तो घटा घटा क्या, देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, -6 का होल स्क्वायर, तो 4 में से घट गया घटा का 6, बाद में घटा घटा जमा हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 है 2 और y1 है 3, तो 2 में से गया 3, इसका होल स्क्वायर, है ना, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। अब जब करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये यूं का यूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 100, है ना, 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 100, और 2 में से 3 गए क्या आया -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 101 यूनिट्स, आंसर आ गया है, सवाल खत्म।
तो ये थे डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ टूचे से क्वेश्चन। देखो अगर बात ग्राफ की चल रही है तो बात भी आप ग्राफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात क्यों कर रहे हो? अगर आप सबने कभी भी ग्राफ बनाया होगा, हम सब जानते हैं कि हर एक फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने ग्राफ बनाया होगा तो ग्राफ पे ना हम कैसे बनाते हैं ग्राफ? अब कोई फंक्शन आ गया, हम उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, उसको शो करते हैं एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि प्लेन पे शो करते हैं उस पॉइंटों को, और फिर उनको ज्वाइन करके क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे मैं आने वाली वीडियोस में बात भी करूंगा। आई बात समझ में? तो उसमें डरने वाली बात नहीं। तो ग्राफ की शुरुआत जो हुई थी ना, वो हुई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही, क्योंकि अगर आपको पॉइंट पता नहीं चलेंगे तो आप पॉइंट को नंबर लाइन उस पे एक्स वाई प्लेन पे शो नहीं कर पाओगे, और जब पॉइंट शो नहीं कर पाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे? आई बात समझ में? तो इसलिए पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके चैप्टर में है भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ग्राफ में बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ये वर्ड आप लोगों को उम्मीद है आपने सुना ही होगा, इकोनॉमिक्स में ढलान को बोलते हैं, ठीक है। और जिनके पास मैथ्स, इन्होंने क्लास 11 में स्लोप पढ़ा भी होगा। तो मैं एक बार स्लोप के कंसेप्ट को याद दिलाता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही टुच्चा कंसेप्ट है। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। लाइन के स्लोप का मतलब है कि वो जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। क्या बोला मैंने? स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इसने एक्स, अब एक्स एक्सिस कौन सी है? ये रही एक्स एक्सिस, और ये रही वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, यानी कि थीटा, वो हमारा क्या होता है? स्लोप, ठीक है। और स्लोप निकालते कैसे हैं? उस थीटा का टेंजेंट। तो देखो ये रहा, तो स्लोप यानी कि m, स्लोप को हमेशा m से दिखाएंगे, m बराबर होगा tan थीटा के, यानी कि वो जो एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, उसका टेंजेंट हमारा स्लोप बन जाता है। तो यह क्या आ गया हमारा स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अब स्लोप के कुछ और तरीके होते हैं निकालने के, वो भी समझा देता हूँ, समझ लो। अगर आपको थीटा दे रखा है कि मान लो आपको एक गिवन दे दिया कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप निकालना है। तो बहुत इजी है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू बच्चा जानता है 1 होती है ना। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो बस 1 आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो tan 45 हमारा कितना हो गया? 1। जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद कर लेना अपनी, ठीक है। 1 आ गया। और अगर किसी कंसेप्ट में आएगी ट्रिग्नो की वैल्यूज तो मैं आपको वहां पे दिखा भी दूंगा, ठीक है। और 10th में तो आपने पढ़ाई होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वहाँ पे tan 45 कितनी थी? 1 थी। तो स्लोप कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लो मैं ये बोल देता कि एक लाइन है, वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, यानी कि थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा? m = tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो क्या आ जाता है? tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3। आंसर आ गया, सवाल खत्म, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो आपको 2 पॉइंट्स गिवन दे दे, वो क्या दे दे? 2 पॉइंट गिवन दे दे। जैसे यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, और आपको बोले स्लोप निकाल दे। बहुत इजी होता है, क्योंकि 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है तभी आप स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इजी है, m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, यानी कि y2 में से y1 माइनस कर दो, x2 में से x1 माइनस कर दो। अब बात आई भैया y2 किसे माने, मतलब x1 y1 किसे माने, x2 y2 किसे माने? भाई किसी को मान ले, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान लो एक पॉइंट दिया 2,3, दूसरा पॉइंट दिया 5,2, और बोलते स्लोप निकाल दो, तो निकाल दोगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला ये रहा, m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 - y1, तो कर लो y2 में से y1 को माइनस, 2 में से गए 3, तो ऊपर आ गया 2 - 3 y2 - y1, नीचे आ गया x2 - x1, यानी कि 5 - में 2, है ना। तो 2 में से 3 गए -1, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है मेरे भाई। 2 में से 3 घट रहे हैं, माइनस कब आएगा? क्योंकि घटता 3 में से 2 है, तो एक ही आएगा, सिंबल आता है बड़े वाले का। आई बात समझ में? बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, माइनस का 1/3 स्लोप आ गया। अब कहीं बोलेंगे भैया अच्छा ये तो आपने इसे x2 y2 माना था, अगर आप इसे माने करो तो तब भी मेरे भाई सेम ही आंसर आएगा। करके दिखाऊं क्या? 3 में से गए 2, घटाइयो y2 माइनस में, अब तो इसे मान ले y2 में से y, 3 में से 2 गए 1, और 2 में से 5 गए माइनस का 3, आया ना वही माइनस का 1/3, क्योंकि माइनस नीचे लगा हो चाहे ऊपर, बात एक ही होती है, ठीक है। देख लो सेम ही स्लोप आया है। तो ये था हमारे पास स्लोप का एक कंसेप्ट। और अब बात करते हैं कुछ जनरल कंसेप्ट्स की स्लोप के ऊपर।
अगर मान लो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, सुन लो मेरी बात, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लो यूं जा रही है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसे मैं ये बोल सकता हूं, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा? 0, एंगल बनेगा ही नहीं। तू ही बताना भाई, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो उसका एंगल 0 हो जाएगा एक्स के साथ, और जब एंगल 0 होगा तो स्लोप कैसे आएगा? m बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0, और tan 0 का आंसर कितना होता है? 0। tan 0 पे 0 देता है तो 0 आ गया स्लोप। आई बात समझ में? दूसरा, अगर लाइन गलती से अगर लाइन x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है, दोनों बात एक ही है, x के ऊपर परपेंडिकुलर होना और y के पैरेलल होना एक ही बात है, तो स्लोप क्या होगा? तो स्लोप हो जाएगा मेरे भाई नॉट डिफाइंड। बात भाई कैसे? क्योंकि देखो थीटा हो गया है अब 90 डिग्री, और जब मैं यहाँ पे रखूंगा tan 90, और tan 90 का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना है इस बात का कि अगर स्लोप x एक्सिस के पैरेलल हो यानी कि y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप 0 हो जाता है, और अगर स्लोप y के पैरेलल हो और x के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहां था हमारे पास कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जहां पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने की कोशिश करी ताकि हम ग्राफ के इंट्रोडक्शन को समझ सके। अगली वीडियो से मैं बात करूंगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जहां पे हम स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात होगी स्ट्रेट लाइन के बारे में। आई बात समझ में? इस वीडियो में खत्म किया इस ग्राफ के कंसेप्ट को और स्लोप के कंसेप्ट को। आई बात समझ में? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट चल रहे हैं और छोटे मोटे मैं एग्जांपल देके क्वेश्चन भी करवा देता हूं, लेकिन जो आपकी बुक के सवाल है या फिर 10 ईयर क्वेश्चन है वो हम करेंगे सीरीज के एंड में, जब सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी। अभी तो सिर्फ लेसन नंबर 4 शुरू हुआ है, 11 लेसन हैं और सारे खत्म करूंगा मैं। आई बात समझ में? तो अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, फिर भी कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत रह जाए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया ये बात समझ नहीं आई, आप इसके ऊपर कोई या फिर किसी टॉपिक पर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है मैटरॉन बोर्ड के सामने से। और भाई जिनको नीचे करना दिख रहा हो, मैं कैमरा नीचे कर देता हूं, आप आराम से देख लेना नीचे वाला पार्ट भी।